नमस्ते, विमर्श देख रहे हैं और आज जम्मू कश्मीर लद्दाख 2023 महोत्सव का दूसरा दिन है और कहें अंतिम दिन है। और मेरे बगल में जो चेहरा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चेहरे से वाकिफ होंगे आप अगर प्रधानमंत्री की मन की बात को देखते होंगे तो। अभी हाल ही में 30 नवंबर को मन की बात के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरी बार मैम से बात की हुई और मैम का नाम बलबीर कौर है, जो कि सरपंच हैं जम्मू कश्मीर में। जगह का नाम अगर आप बताएं मैम। बिल्कुल, त्रेवा पंचायत, ब्लॉक अर्निया, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। अभी जब आप इंटरव्यू किसी और को दे रही थी तो आपके अंदर जो इंथुजियाज्म है ना, बात करने का एक वो होता है ना, काफी पसंद आया मुझे। तो मैं आपको सही में बताऊं, मैं सबको बोलती हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। जब भी आप बात करते हो तो आपको एक प्राउड फील होना चाहिए कि आप किस स्टेट में रह रहे हो, यहाँ पे कितनी तरक्की हुई है। आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 अगर मैं बात करूं तो माहौल चेंज हो गया। बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब और मेरी शादी 2018 में यहाँ पे हुई, तो मुझे ऐसा लगा था कि 1947 में मैंने अपनी लाइफ दोबारा स्टार्ट कर दी है। एक 21 सेंचुरी की बच्ची जब वो वापस 47 में जाएगी तो उसकी सोच क्या होगी। तो वो मुझे आज की डेट में मिल रहा है कि नहीं, हम वापस 21 सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। और ये आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ। तो प्राउड वाली बात तो है, तब भी वो एक एक्साइटमेंट, एक काम करने का जज्बा। मैं मानती हूँ कि हर रोज एक नया सीखती हूँ, नया करती हूँ। 30 नवंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने आपसे लगभग 5 मिनट बात की तो फिर तो कहीं ना कहीं रुतबत बढ़ गया होगा कि यार प्रधानमंत्री इनसे बात की। इसके पहले भी 2022 में भी बात कर चुके हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप कैसे महसूस करोगे जब आप किसी की प्रेयर करते हो, किसी के आगे बैठ के दिन रात भक्ति करते हो, वो आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाए, आपको कैसा लगेगा। वो चीज मेरे साथ हुई है जब, क्योंकि मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाई। जब मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से बात कर रही थी तो जितनी देर बात कर रही उतनी देर स्टेबल थी। आफ्टर दैट मेरा रोना स्टार्ट था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा सपना था, जो अधूरा रह गया था। मन की बात में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने प्रेज किया, बट मेरे साथ बात नहीं हुई थी 2020 में। तो इस बार वो मेरा मंशा जो है ना, वो कंप्लीट हो गई, वो पूरी हो गई। जैसे एक चाहत होती है, वो मेरी कंप्लीट हुई है। और अब इतना अच्छा लगा कि हम इतनी मेहनत करते हैं दिन रात, खास करके बॉर्डर के ऊपर रहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, बट उसको रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छे से मिल रही है। और वो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी से, जो प्रथम इंसान है हिंदुस्तान का, मेरे भारत का, उनसे वो जो प्रशंसा मिलती है, वो एक अलग ही मजा और अलग ही नशा है। अच्छा, जब बात कर रहे थे तो मैं भी उस समय देख रहा था, तो गंभीर बातें भी हुई, हर प्रकार की बातें हुई, लेकिन जो एक बात मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी, सर मोदी जी बोल रहे थे कि कुर्सी बचा के रखिएगा क्योंकि दावेदार तो बहुत हैं। उस पर भी बाद में चर्चा हुई, क्या बातें हुई? देखिए, वो बड़ा मतलब एक इंटरेस्टिंग किस्सा था। होता है ना, जब भी किसी को होता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लाइव बात कर रहे हैं तो हमें भी उस फ्रेम में आना है, तो वो पीछे से उठ के, एक हमारे टीचर हैं, वो पीछे से उठ के आगे आ जाते हैं। बाद में बेचारों की वो हालत हुई, मुझे भी बहुत टेंशन और दुख भी लगा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबको हक है। बिल्कुल, सबको हक है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को देखने का, उनकी बातें सुनने का, उनके फ्रेम में आने का। और सरपंच तो आप उन्हीं लोगों के लिए हैं, वो बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत थोड़े ना। कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और था कि अगर मैं पूछूं, ट्रैक्टर चला लेती कि नहीं आप? बिल्कुल सर, ये सवाल मैंने क्यों पूछा ये भी आपको पता होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। जैसे हमारे स्टबबंद, जिसको पराली जलाने की प्रथा हम लोग पंजाब में मानते हैं कि वो प्रथा है उनकी, वो पराली जलाते हैं पंजाब वाले। वो हमने यहाँ पे भी देखा कि बहुत स्टबबंद का प्रॉब्लम था, उसको हमने खत्म किया 2021 में। कैसे? हमने सुपर सीड डील को विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर उसको लॉन्च किया। और वो कैसे कि आज की डेट में पराली जलाने का जो बॉर्डर पे प्रथा है वो खत्म हो गई है। वो और उसकी स्टार्ट हमने खुद से किया कि हम ही करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बंदा देखे कि हाँ भाई, फीमेल, जैसे मैं बोलती हूँ, कंधे से कंधा मिला के चलती है, वो वही है कि आप हमेशा मैन के बराबर, एक भाई के बराबर, एक हस्बैंड के बराबर आप चलिए। उसका आनंद ही अलग है। ट्रैक्टर तो बहुत छोटी बात है, मैं बुलेट भी चलाती हूँ, मैं गाड़ी भी चलाती हूँ। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मुझे जहाज देंगे मैं वो भी चला लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक सवाल, एक या दो सवाल थे, पॉलिटिक्स थोड़ा रिलेटेड बात कर लेते हैं। आप अभी सरपंच हैं, तो आगे की मंशा है कि राजनीति के स्तर को थोड़ा बढ़ाया जाए, एमएलए का चुनाव लड़ा जाए, फिर सांसदी का चुनाव लड़ा जाए और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से जाके
सेंट्रल विस्टा में जाके सामने बैठा जाए और उनसे बातचीत की जाए? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। अगर किसी इंसान को कुएं से निकाल के समंदर में डाल दो मछली को, तो मछली तो खुश होगी कि उसका बिल्कुल। दायरा बढ़ जाएगा। तो उसको निकालने वाला कौन है, अब वो देखना पड़ेगा। जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला कि आपको हम एक नेता के रूप में देखते हैं, तो वो चीज मेरे लिए ऐसी थी कि जैसे मेरा वो सपना सच हो गया उनके साथ काम करने का। उनके ये वर्ड सुन के, ऑनरेबल हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र जी, आप सब उनको जानते हैं। जी। वो एक ऐसे इंसान है, जैसे बड़ा भाई सर पे हाथ रखता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी इस एनर्जी का कारण क्या है। वो मेरी एनर्जी का कारण है डॉक्टर जितेंद्र जी। मेरी एनर्जी का कारण मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है कि अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर जी ने मुझे एक ड्यूटी दी है कि आपको 10 विलेजेस को कवर करना है, आपको हर वो सुविधा, हर वो फैसिलिटी, हर वो स्कीम उन विलेजेस में स्प्रेड करनी है जिन विलेजेस में नहीं है। तो मेरा वो भी कार्य जो वो आफ्टर 15 स्टार्ट हो जाएगा, मैं उस पर भी काम कर रही हूँ। और अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी की मंशा थी, उन्होंने बड़े अच्छे से बोला कि आप हमारे साथ मिलके बात करिए, सपना तो मेरा वैसे ही सच हो गया जैसे उन्होंने बोल दिया। तो मैं तो अपने आप को सेंटर में ही मान रही हूँ। बोलने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने बोल दिया हमारे साथ मिलके काम करिए, तो मैं तो सेंटर में ही सेंटर में, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सवाल यही पॉलिटिक्स से रिलेटेड था। नो डाउट कि आपसे जैसे बात करो, जो एनर्जी है आपके बात करने का, तो उसमें मुझे डाउट नहीं है कि आप खुद से कार्य करती होंगी। लेकिन जैसे हम लोग यूपी बिहार से आते हैं, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखा जाता है कि जैसे आरक्षित सीट होती है महिलाओं के लिए, तो महिलाओं को प्रधान या सरपंच तो बना दिया जाता है, लेकिन उस कार्य को पुरुष वर्ग ही करता है। पोस्टर प्रचार के समय लगते हैं तो प्रधान पति उसमें लिखा जाता है, पति का नाम, पति की फोटो बड़ी होती है, महिला की छोटी। तो ऐसा कुछ यहाँ तो सीन नहीं है। आपको 2018 से लेके आज तक मेरे हस्बैंड की फोटो कहीं पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो मेरी रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी कभी सामने नहीं आती। रीढ़ की हड्डी बैक पे ही रहती है और वो रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि उनको कोई शौक नहीं है कैमरा में आने का, उनको कोई शौक नहीं है मेरे आगे खड़े होने का। मेरे आज तक यहाँ तक के सफ़र का बहुत बड़ा रोल है उनका। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। जैसे सुबह से मैं यहाँ पे हूँ, मुझे एक बार कॉल तक नहीं आया कि आप कब घर वापस आओगे। यहाँ से 45 किलोमीटर मेरा घर है, बॉर्डर जहाँ पे मैंने जाना है। ये मानिए कि ये मेरी शक्ति है। और आप मानते हो ना कि मेरे में कॉन्फिडेंस और मैं बड़ी मतलब एनर्जेटिक हूँ, वो एनर्जी का कारण भी मेरे सरदार साहब है। तो कैमरे के सामने तो आप एक महिला शक्ति देख रहे हैं और कैमरे के पीछे भी हमारी जो महिला कैमरामैन ही है, निकिता है। तो अगर जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, खासकर महिलाएं, उनके लिए अगर कोई आप मोटिवेशन देना चाहें। देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो मुझे इनको देख के ना अब मैं बहुत सारे वर्ड इनसे ही निकाल रही हूँ। मैं सही में बताऊं, क्योंकि उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि मैं कैसा बोल रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़ी बात होती है। और मैं अपनी जितनी भी मेरी बहनें हैं, खास करके छोटी बड़ी, हम हमेशा कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगी, बेटों को सिखाओ। अगर बेटों को सिखाओगे, बेटियां सेव हो जाएंगी और बेटियां बोल्ड हो जाएंगी जैसे हम लोग हैं। हमारे घरों में बेटा और बेटी को बराबर रखा गया, दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे हैं। तो बेटी और बेटी को बराबर रखो, अपने घर से स्टार्ट करो और बोल्ड रहो और इतनी हिम्मत रखो कि बेटी अगर दुर्गा है तो बेटी काली भी है। तो ये दोनों रूप अगर धारण करके आप लोग चलोगे तो शिव भोला बनने में देर नहीं लगेगी। आप शिव भोले का रूप भी धारण कर सकते हो। तो हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलो, ना आगे चलना है ना पीछे चलना है, बराबर चलना है, बस यही मंच है। तो हमारे साथ बलवीर कौर मैम थी, जिनसे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 2 बार बात की और मैम सेंट्रल में तो पहुंच ही चुकी हैं। और दूसरी बात, मैम ने जो बोला कि कैमरे के पीछे जो निकिता है, उनकी मुस्कान से मुझे शब्द मिल रहे थे। तो खासकर हम दोनों की तरफ से निकिता को ढेर सारा धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।